नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते। हम लोग परसेंटेज रेशियो कंप्लीट पढ़ने के बाद, है ना, मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया परसेंटेज चैप्टर, बहुत समय देके रेशियो हमने आपको पढ़ा दिया। और आज की क्लास में हम अपना अर्थमेटिक का अगला और मैं कहूं अंक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट देखो, बहुत से किताबों में या बहुत से टीचर्स प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को मिक्स कर देते हैं ना, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं प्रॉफिट लॉस सेपरेट पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट सेपरेट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बच्चों। आप मान के चलिए प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बेईमान दुकानदार, इन सब के आपके पेपर में कम से कम 3 या उससे ज्यादा सवाल आएंगे। ठीक है बच्चों। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, छूट, बट्टा और बेईमान दुकानदार के कम से कम आपके पेपर में 3 या उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है। हालांकि उतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, पर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से आते हैं तो इसी से आते हैं। ठीक है। अगला भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद हम टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो शुरू करते हैं जी। प्रॉफिट लॉस। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट लॉस के, देखिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट की सारी थ्योरी किस तरीके से पीपीटी बनवा ली है। सारी बच्चों में आपको थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद शीट मैंने अपडेट कर दी है, जिसमें मैंने सारे ही लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के हर एक टाइप का सवाल डाल दिया है और वो शीट भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में लगभग मैं आपको 55-60 सवाल कराऊंगा, इतना ही बड़ा चैप्टर है, उससे में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। डिस्काउंट अलग होगा बच्चों, क्लियर। देखिए आपके सिलेबस में एडवांस मैथ का भी एक चैप्टर आता है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D, जिसमें कि आपके सवाल आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले, है ना, चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले, सर्कल के क्षेत्रफल परिमाप वाले और बहुभुज के क्षेत्रफल परिमाप वाले, है ना। तो यानी कि ये चैप्टर एडवांस मैथ का इंपॉर्टेंट आजकल तो आ भी बहुत ज्यादा रहा है। तो प्यारे भाइयों, मैं आज आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा। आज से हम शाम को 8 बजे मेंसुरेशन 2D अलग से भी पढ़ेंगे। यानी कि सुबह मॉर्निंग में आपका अर्थमेटिक मैथ चलेगा और शाम को एडवांस मैथ। सिलेबस को इतने कम, क्योंकि हमारे पास समय तो बहुत ज्यादा था नहीं बेटा, सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत कम समय था। इतने कम समय में इससे ज्यादा स्पीड से सिलेबस खींचा ही नहीं जा सकता जितनी स्पीड से मैं करवा रहा हूं। ठीक है ना। और सिलेबस की जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं कि मैंने कंटेंट कम कर दिया हो या सवाल कम कर दिए हो या टाइप छोड़ दिए हो या मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट ना बता रहा हूं, धोखा देने वाला काम नहीं है। ठीक है बच्चे। मेरी कोशिश यह है कि जिस चैप्टर की जितनी औकात है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आना है अर्थमेटिक में, तो चाहे इस पे 10 क्लास क्यों ना लग जाए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास। और मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मॉक टेस्ट भी अब लगाना शुरू कर दें। ठीक है ना बच्चों। सब बच्चे के पास एप्लीकेशन है। अच्छा, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, है कि नहीं बच्चों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे ना डेली हम शॉर्ट्स डालते हैं। देखिए जीडी वाले बच्चों, कॉन्सेप्ट किंग नहीं, ये सिलेक्शन वे वाला देखिए आप लोग तो ना। अगर आप सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो हम इस पे डेली शॉर्ट्स डालते हैं। जैसे कि जीडी का पेपर होने वाला है तो मैं जीडी के एग्जाम की भी शॉर्ट्स डालता हूं, यूपीएसआई के पेपर की भी यहां पे शॉर्ट्स डालते हैं। तो डेली एक सवाल और एक उस पे होमवर्क, है ना, ये मैं सिखाता हूं। तो आप इसको जरूर देखें। मैंने जीडी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए हैं। ये देखो ना, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए, इनको भी आप जरूर देखें। यूपीएसआई वाला बच्चा ये घिन ना करे, भाई हम क्यों जीडी के मॉक टेस्ट लगाए, हमारा पेपर तो अलग है। नहीं, सवाल सभी में सेम है बच्चों, तो ये सभी बच्चे सॉल्व करें। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि भैया प्रॉफिट लॉस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा।
कॉस्ट प्राइस। क्या बच्चों? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको कहते कॉस्ट प्राइस, या इसको हम कहते हैं परचेज प्राइस, है ना। हिंदी में इसका नाम है क्रिय मूल्य, खरीद मूल्य या लागत मूल्य, सब एक ही बात है ये। कॉस्ट प्राइस, परचेज मूल्य, क्रिय मूल्य, खरीद मूल्य, लागत मूल्य, सब एक ही बात है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी भी कहते हैं। आजकल तो सवाल में भी एग्जामिनर स्लैंग मारता है, सीपी लिखता है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? सीपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस है क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य का मतलब है किसी वस्तु को खरीदने में, किसी वस्तु को दुकान से अपने घर तक लाने में जितना टोटल पैसा खर्च होता है वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। आई ना बात समझ में? ऐसा चिन्ह कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए मेरे दोस्तों, आपने एक टीवी खरीदा 35,000 रुपए का। आप टीवी खरीदने गए, कितने रुपए का टीवी खरीदा आपने? 35,000 रुपए का। 35,000 का टीवी खरीदा आपने, 1,000 रुपए रिक्शे वाले को दिए कि मेरे घर तक ये टीवी लेके आ। कितने? 1,000 रुपए, क्लियर है। आपने 2,000 रुपए का मेरे प्यार में डिश टीवी लगवाया टीवी देखने के लिए। 2,000 रुपए का क्या लगाया आपने? डिश टीवी लगवाया। यानी कि इस टीवी को देखने में आपका टोटल कितना पैसा खर्च हुआ? 38,000 रुपए। तो ये 38,000 रुपए क्या है प्यारे दोस्तों? टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल लागत मूल्य। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं? एसपी। किसी वस्तु को आप खरीद कर अगर आगे बेचते हो तो किसी वस्तु को आप जिस दाम में बेचते हो वो क्या कहलाता है? उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए कि ये पेन मैं चाइना से खरीद के लाता हूं 5 रुपए का, और मैं इस पेन को 7 रुपए का बेचता हूं। तो मैं इस पेन को कितने का बेच रहा हूं भारत में? 7 रुपए का। तो मेरा ये क्या है? पेन का सेलिंग प्राइस 7 रुपए। तो लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी। सबको समझ में आई ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, जब आप किसी वस्तु को खरीद के बेचते हो तो हो सकता है कि आपके जेब में पैसा बच जाए या आपको नुकसान हो जाए। क्लियर है ना? प्रॉफिट या लॉस इंसान को कब होता है। अब आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से ज्यादा है, तो उस वस्तु को बेचने से आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसी वस्तु को बेचने से फायदा या लाभ आपको तभी होगा जब उस वस्तु को उसकी लागत मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जाए। क्लियर है ना? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ही वस्तु को बेचने से आपको प्रॉफिट होगा, वरना क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पेन मैं कितने का खरीद के लाता हूं? 5 रुपए का। इस पेन को मैं 5 रुपए का खरीद के लाता हूं, इसका लागत मूल्य 5 रुपए, और मैं इस पेन को 7 रुपए का बेच देता हूं। 5 रुपए खरीद के लाया, 7 रुपए का बेच दिया, तो मेरे पॉकेट में 2 रुपया बच गया ना। 2 रुपया तो मेरी जेब में चला गया। तो यही 2 रुपया क्या है? हमारा प्रॉफिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट मुझे कब हुआ? जब पेन का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना। तो बच्चों, प्रॉफिट या लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सब समझ रहे हैं ना ये लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला, अगर किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से, उसकी खरीद मूल्य से कम दाम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान। भाई आपने खरीदा महंगा ज्यादा कीमत पे और बेचा आपने सस्ता कम कीमत पे, तो लॉस में जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो उस वस्तु को बेचने से आपको हानि होगी, लॉस होगा, नुकसान होगा। और लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। जैसे कि ये पेन हम चाइना से खरीद के लाए, कितने रुपए का? 5 रुपए का। इस पेन की लागत मूल्य कितना है? 5 रुपए। और मैंने अपने देश में इसको 4 रुपए का बेचा। खरीद के कितने का लाया था मैं? 5 रुपए का। मैंने बेचा कितने का? 4 रुपए का। अरे मेरे को तो 1 रुपया नुकसान हो गया। मेरी जेब से खर्चा तो 5 रुपए हुआ, वापस रिटर्न कितना आया? 4 रुपए। तो 1 रुपया मुझे कम मिला ना, तो मुझे लॉस हो गया 1 रुपए का। तो लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कम हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। क्लियर है ना? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। बहुत से लोगों को लगता है प्रॉफिट और लॉस अलग चीजें हैं। नहीं बेटा, एक ही बात है। लॉस इज ए नेगेटिव प्रॉफिट।
नेगेटिव प्रॉफिट ही क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी को माइनस से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। आगे चलते, अगला, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, किसी वस्तु को जिस दाम में अगर खरीदा जाता है वापस उसी दाम में बेचा जाए, तो ना तो हमें कोई फायदा होएगा ना हमें कोई नुकसान होगा। उसे बोलते हैं नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कंडीशन, ना लाभ ना हानि। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ना लाभ ना हानि। मान लीजिए कि ये पेन हम चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाते हैं और इस पेन को 5 रुपए का ही बेच देते, तो कुछ हमें कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, नहीं, हमारी मेहनत ही खराब हुई। तो क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कंडीशन, ना लाभ ना हानि की स्थिति। आई बात समझ में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्लियर है। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, सब समझ में आया। आगे चलते हैं। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है रुपए में। अगर आप सारी बात ऐसे खुल खुल के रुपए में बताओगे कि भैया मैं तो एक पेन पे 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं, तो सबको आपके बिजनेस का आइडिया पता लग जाएगा, सब चाइना से माल ला ला के बेचने लगेंगे। इसलिए प्रॉफिट किस में बताते हैं हम लोग, एक दूसरा तरीका ढूंढा, परसेंटेज में। ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्लियर है बच्चों, सुनिएगा। चाहे हमें प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे लॉस प्रतिशत निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य को ही बेस मान के निकाला जाता है। क्लियर है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी लागत मूल्य को ही बेस मानकर निकाला जाता है कि नहीं सचिन। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने आपको बताया परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाली जाती है, बिना बेस के परसेंटेज का कोई वजूद अस्तित्व नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, लागत मूल्य को। तो अगर किसी वस्तु पर आपको यह पता लगाना है कि इस पे प्रॉफिट कितना परसेंट है, इस वस्तु पर होने वाले लाभ प्रतिशत कितना है, तो नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस, नीचे सीपी। ऊपर क्या आएगा, वस्तु पे प्रॉफिट कितने रुपए का है, ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कितने रुपए का है। नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, ऊपर क्या लिखेंगे, वस्तु पर प्रॉफिट कितने रुपए है। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्लियर है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट। मैंने अभी बताया प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाएगा, सीपी को। ऊपर क्या, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में 100%। हमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इस साल यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें ये फॉर्मूला पूछा गया था, ये वाला सेम ये फॉर्मूला। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब क्या, परिभाषा क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज की परिभाषा यह है कि किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक दाम पर बेचा गया है, यह परिभाषा है। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक है वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। एग्जांपल समझाता हूं बच्चों, क्लियर है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 520 रुपए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक वस्तु का लागत मूल्य है, ये गिलास है। इस गिलास को आप अपने घर में बनाते हो, इस गिलास को बनाने में खर्चा कितना है, 520 रुपए। आपने इस गिलास को 520 रुपए के लागत मूल्य के गिलास को 689 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 689 में बेचा। क्लियर है ना। तो भैया लागत मूल्य से ज्यादा दाम पे आप बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताना है। बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 520 रुपए। तो नीचे क्या आएगा, सीपी, सीपी कितना है, 520 रुपए।
प्रॉफिट कितना हुआ? अगर 520 का सामान 689 में बेचा है तो कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, 9, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 169 रुपए का प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 169 का प्रॉफिट हुआ। नीचे क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस 520 रुपए, ऊपर क्या आ गया? प्रॉफिट 169। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%, है कि नहीं सचिन? तो आप ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना, 13 से कट गया, 13 से 169, 13 बार 13 चौका 52, तो 13 दुसाम 130/4 आ गया। 130/4 यानी कि 2 से काट लेंगे 65 और 65 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया? 32.5%। यानी कि इस वस्तु को बेचने से आपको कितना लाभ हुआ? 32.5% का लाभ हो गया। आई ना बात समझ में? वस्तु पर 32.5% लाभ हुआ है बेचने से। इसका मतलब यह है कि इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 32.5% ज्यादा है। दैट्स इट। आ गई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो पहले परिभाषा जानो, बाद में फॉर्मूला। लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद है, मतलब नहीं पता होता क्या है। मतलब क्या? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक है वही क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। आप इसको रेशियो में भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, सीपी से एसपी का रेशियो ही प्रॉफिट परसेंटेज है। परसेंटेज रेशियो कोई अलग बात थोड़ी ना, सेम ही तो बात है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप सीपी और एसपी का क्या ले लीजिए? रेशियो। भाई वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 520 रुपए। हमने उसको बेचा कितने में? 689 में। तो सीपी एसपी का रेशियो ले लेते हैं 52। 52 किससे कट रहा है? 13 से। तो हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कर लेंगे ना। 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52, इसको 13 से काटेंगे 13 पंजे 65 और 3 13 तिया 39। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 40:53। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 40। 40 का सामान अगर 53 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 का। भाई वस्तु का सीपी है 40, 40 के सामान 53 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ? 13 का। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ये किस में आया? फ्रैक्शन में। ये किस में आया बच्चों? फ्रैक्शन में। परसेंटेज में क्या होगा? 1/40 कितना होता है? 1/40 क्या होता है? 2.5%। ये क्या? 13/40 तो किससे गुणा? 13 से गुणा। 13 को जब आप 2.5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 32.5% प्रॉफिट। क्लियर है मित्रों? बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो यानी कि ये भी है, और आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपीएसपी का क्या? रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम हम ऐसे ही समझेंगे लॉस परसेंटेज। क्लियर है बच्चों? तो लॉस परसेंटेज कुछ नई चीज तो है नहीं। लॉस क्या है? निगेटिव प्रॉफिट ही है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों? तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को, लागत मूल्य को। तो किसी वस्तु पर अगर बेचने से नुकसान हो रहा है तो उस लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए? यानी कि लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाएगा? सीपी को। नीचे क्या आएगा? सीपी। ऊपर क्या आएगा? वस्तु पे बेचने से लॉस कितने का हुआ, परसेंटेज में कितना गुणा 100%। परसेंटेज में गुणा 100%। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? सीपी। ऊपर क्या होगा? लॉस। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस तभी होगा जब क्रय मूल्य से कम दाम पर वस्तु को बेचा जाए। तो लॉस क्या आएगा? सीपी माइनस एसपी, परसेंटेज में गुणा 100%। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समझ में बात? आगे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का लागत मूल्य है 375 रुपए। हमने इस वस्तु को 240 रुपए में बेच दिया। तो 375 रुपए लागत मूल्य से कम दाम पे बेचा है तो हमें बेचने से क्या होगा? लॉस होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कितने परसेंट का लॉस हो? ठीक है ना? 375 रुपए का सामान अगर हमने 240 में बेचा तो कितने रुपए कम में बेचा है? 100। यानी कि हमें 135 रुपए का लॉस हुआ। मैंने माइनस साइन लगाया। माइनस का मतलब ही है लॉस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बिका। जब प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने किसका साइन लगाया था? प्लस। इस प्लस का कोई मतलब, प्लस की कोई जरूरत नहीं है, बस ये एक सिंबल है जिसका अर्थ होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ठीक है ना? मैंने क्या लगा दी यहां पे? माइनस।
लॉस के साथ माइनस इस्तेमाल करना है। तो 135 का लॉस हुआ, कितने रुपए के लागत मूल्य पे, कितने के समान पे, 375 रुपए के समान पे। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, ये आ जाएगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 से 100 कितनी बार, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 15 बार चला गया। 15 से 135 कितनी बार, यानी कि 9 चौक 36%। तो आपको यहां पे कितना लॉस हुआ, 36% का लॉस। वस्तु को बेचने से 36% लॉस हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% कम है। क्लियर है ना, विदाउट, अगर आप लागत मूल्य 375 रुपए को 36% कम कर दोगे तो 240 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। यहां तक कि आगे चलें, अगला कॉन्सेप्ट। ऐसे चीज तैयार है समझने के लिए, लोग मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है ना बच्चों, मान लीजिए मैं आप किसी वस्तु का लागत मूल्य है सीपी, है ना। जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो बेचने से आपको 30% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 30%। तो मुझे बताइए कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया है कि नहीं बच्चों। हर चीज बच्चों अपने आप में क्या होती है, 100%। हर चीज क्या होती है, 100%। लागत मूल्य 100% है, अगर 100% पे आपको 30% का प्रॉफिट होता है तो वस्तु बिकेगी कितनी, कॉस्ट प्राइस के 130% में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। यानी कि वस्तु का जो सीपी हो, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 130%। 130% का मतलब होता है 130/100, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1 पॉइंट, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आगे जब सवाल होंगे ये बात मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो आप ये मत पूछना सर कैसे आया, है ना, क्योंकि यही सबके लिए तो परसेंटेज की 10 क्लास ली है ना, यही तो बेसिक ही तो पढ़ाया है वहां पे। चलो, मान लीजिए अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य है सीपी, आपने वस्तु को बेचा और वस्तु को बेचने से आपको मेरे दोस्तों यहां पर 22% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। हर चीज 100% होती है, अगर 100% पे 22% का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 122% में। 122% का मतलब क्या होता है, एक 1 पॉइंट, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का क्या होगा, 1.22 गुना। ये क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं, ये किसी वस्तु का ये लागत मूल्य। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको जो है यहां पर कितना, 40% लॉस होता है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, लॉस, माइनस साइन लगाए, लॉस। हर चीज 100% होती है, अगर 100% पे आपको 40% लॉस हुआ है तो वस्तु बिकेगी कितने में, कॉस्ट प्राइस के 60%। और 60% का मतलब होता है 60/100, यानी कि 0.6, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे, 0.6 से। ठीक है ना बच्चे। मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य सीपी, किसी वस्तु को बेचने से आपको 8:8.33% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 8.33%। बताओ उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि अगर डेटा आसान है तो 100% मान के करते हैं, और डेटा अगर इस तरीके से मुश्किल है तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी वस्तु के लागत मूल्य पे 8.33% का प्रॉफिट हो रहा है तो 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों, 1/, भाई हर चीज खुद का कितने गुना होती है, 1 गुना। हर चीज खुद का 100% होती है, फ्रैक्शन में क्या होती है, 1 गुना। अगर एक पे आपका 1/12 प्रॉफिट हुआ, यानी कि सामान बिका कितने में, कॉस्ट प्राइस के 13/12 में बिका कि नहीं, कोई तकलीफ, क्लियर है, कोई समस्या है सचिन। कॉस्ट प्राइस के कितने में बिका, 13/12 में बिका। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलें, नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट।
अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट 24% है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितने गुना होगा? 1.24 गुना। ये बात समझ में आती है? सिंपल कंसेप्ट है। आप बोलोगे सर गोरा कंसेप्ट, ठीक है ना? क्या मैं इस बात को परसेंटेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? अगर किसी वस्तु को बेचने से प्रॉफिट 24% है, इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का लागत मूल्य 100% है तो 100% पे आपको 24% का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100। अगर सीपी 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 124%। ठीक है ना बच्चे? ये बात लिखी है परसेंटेज में। इसको अगर रेशियो में लिखना हो तो क्या होगा? ये किससे कट रहा है? 4 से। 4 से काट लो। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 4 से 124 कितनी बार कटेगा? 25। आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि अगर सवाल का डेटा आसान है तो आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लेकिन अगर इस तरीके से मुश्किल परसेंटेज हो, कैसे होगा मेरे भाई? मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 26 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होता है? 26 सही 2/3%। तो 26 सही 2/3% इजे सड़ी हुई परसेंटेज। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 26 सही 2/3 का मतलब है 26 × 78 और 2 80/3%। 80/3% परसेंटेज का मतलब 1/, परसेंटेज का मतलब 1/100। ये किससे कट गया? 20 से। 20 चौक 80, 20 पंजे यानी कि 4/15। तो 26 सही 2/3% को फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी? 4/15। तो अगर किसी वस्तु पर 26 सही 2/3% प्रॉफिट है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/15। नीचे क्या होता है बेटा? हमेशा बेस। नीचे हमेशा बेस होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। किसको? सीपी को। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 है, क्या है? अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 है तो 15 का 26 सही 2/3% ही किसके बराबर है? अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट है तो 15 का 26 सही 2/3% किसके बराबर है? 4 के। यानी कि उस अगर वस्तु का लागत मूल्य 15 यूनिट है तो 15 यूनिट पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अगर वस्तु का सीपी 15 है तो जब आप बेच रहे हो तो 15 यूनिट पे 4 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 19। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यार में? 15/19। ये बात समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट? सचिन समझ रहे हैं ये? आगे चलें। ये बताइए, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16.66% लॉस होता है, तो 16.66% लॉस, लॉस मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब कॉस्ट प्राइस को कम करना है। यही तो मैं 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 टिपिकल परसेंटेज है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 है तो 6 का 16.66% ही ऊपर लिखा हुआ 1 के बराबर। अगर वस्तु का सीपी 6 यूनिट है तो 6 का 16.66% उस वस्तु को बेचने से आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 5 यूनिट में। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा? 6/5। आगे बात समझ में? तो डेटा इजी, चाहे परसेंटेज लगाओ चाहे रेशियो, लेकिन अगर टिपिकल है तो आप हमेशा रेशियो में ही सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आपको सारी बातें अच्छी तरीके समझ में आ गई हैं। ये देखो, मैंने आपको कोई फॉर्मूला तो रटने के लिए नहीं कहा, कोई रटने के लिए कहा मैंने एक भी बात? ये सारा क्या है? परसेंटेज ही तो है। वो शब्द नए आ गए आज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, है ना? लेकिन सारा ये कॉन्सेप्ट किससे चल रहा है? परसेंटेज से। इसलिए मैंने परसेंटेज आपको टाइम देके पढ़ाया। अब जिस बच्चे ने परसेंटेज जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि सर रेशियो कैसे बना रहे हैं, नीचे बेस क्या है, ऊपर क्या होता है। समझ पाएगा? वो गधे की तरह देखता रहेगा और मरता रहेगा, डाउट है, डाउट है, डाउट है। हम उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है बच्चे? चलिए, इसी के साथ प्रॉफिट लॉस की सारी बेसिक थ्योरी समझा दिए मैंने। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कमेंट में यस लिख दो। दिखाना एक बार।
बच्चों अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। पीयूष कह रहे नो सर एक बार और। बेटा एक बार ना मैंने आपको परसेंटेज की शुरू की 3 क्लास जो है उनमें केवल थ्योरी पढ़ाई है, सवाल नहीं कराए, वो जाके एक बार आप दोबारा से देख लो, ठीक भैया। प्रीवियस स्लाइड में 11/12 होगा। बेटे प्रॉफिट है, बेटा प्रॉफिट प्लस करना है, बढ़ाना है। 1 में 1/12 बढ़ाएंगे तो 13/12 आएगा। तो सब समझ गए ऐसा कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या मैंने कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया बच्चों? हैं? तुम लोग सब समझ कैसे गए? क्या तुम किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? है बालको, किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। सवालों की तरफ प्रस्थान करें हम। पहला टाइप बहुत बेसिक है। पहला, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 432/612 है, ठीक है। इस पर प्रॉफिट परसेंटेज 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया है? 432/612। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ही होता है सीपी से एसपी का रेशियो। ये तो दिन दहाड़े पागल बना रहा है। तो पहले काट लेते हैं ना, दोनों संख्याएं इवन है, दोनों 2 से कटेंगी, कटेंगे ना 2 से। और देखो 4 3 7 2 9, 6 और 1 7 2 9, दोनों के अंकों का योग 9 है, यानी कि दोनों संख्या 9 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी। तो 18 से काट लेते हैं, है कि नहीं। बड़े बड़े नंबर से काटा करो, क्या 2 से काटते रहते हो। 18 से कटेंगी तो 18 से काटते हैं। 18 दूनी 36 और 7 18 चौक, फिर 18 तिया 54 और 7 18 चौक 72 है ना। फिर भी वापस 2 से कट गया, 2 से काट लेते हैं 12 बार। और ये क्या आ गया? वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो। को डाउट? यानी कि अल्टीमेटली अगर वस्तु का लागत मूल्य 12 है तो सामान बिका कितने में? 17 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों? 5 का प्रॉफिट हुआ 12 पर, है कि नहीं सचिन? कितने का प्रॉफिट हुआ? 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8.33। 5/12 कितना होगा? 5 से गुणा, 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 41.66%। ऑप्शन नंबर आंसर है। कर लेंगे, बहुत बेसिक सी बात थी। आगे चलते हैं। ये बताइए, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना क्या होगी? देखो अगला टाइप है प्यारे बच्चों, 2 सवाल मैं आपको, ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, ध्यान सुनिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? लागत मूल्य को। लेकिन एग्जामिनर का मन कर रहा है ना, आज प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालते हैं। तो आपको केवल क्या करना है? बेस बदलना है ना। सवाल कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य पर कितना प्रॉफिट है? 20%। लागत मूल्य पर 20% प्रॉफिट है। 20% का मतलब हो गया 1/, इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 का 20% उस वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट कितना है? 1 का। ठीक है, यही है सिंपल जिंदगी। पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना क्या होगी। अब बताओ, जब आप वस्तु को बेच रहे हो तो बेचने से आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। नीचे आपको बेस क्या लेना है? सेलिंग प्राइस, ना कि भाई अगर वस्तु का लागत मूल्य 5 है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेका कितने में? यहां फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस लगाना। 5 रुपए का सामान, 1 का प्रॉफिट 6 में बेका होगा। यानी कि अगर हमने सामान को 6 रुपए में बेचा है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है?
एक का, तो सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट है? 1/6। 1/6 क्या आ गया? 16.66%। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल बताएंगे। सिराज सेलिंग प्राइस पर 32% का लाभ कमाता है, लागत मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? सवाल में यह भी पूछ सकता है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि वास्तविक लाभ तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो किस पे निकाला जाता है? लागत मूल्य पर, सीपी पर ही निकाला जाता है। ठीक है ना? तो सवाल ये कह रहा है कि सिराज भाई साहब को 32% का लाभ हो रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट है, 32% का लाभ किस पे हो रहा है? यानी कि सेलिंग प्राइस को बेस बनाया गया है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25 या 8 × 8/25, यही है ना? तो सिराज को सेलिंग प्राइस पर 32% लाभ होता है। किस पर? सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है, कितना है? अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है, तो 25 का 32% कितना होता है? यानी कि वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछा लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। तो जब आप वस्तु को बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो 8 का ही है, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज किस पे बताना है? एक्चुअल बताना है, सीपी पर, है ना? आप बताओ, मैंने इस पेन को 25 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 25 रुपए में बेचा, और मुझे 8 रुपए का फायदा हुआ। तो मैंने पेन खरीदा कितने में होगा? में नहीं खरीदा होगा, कोई तकलीफ? इस पेन का लागत मूल्य कितना होगा? 17 के पेन पर मुझे 8 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना गुणा किया जाएगा ना? 800 को 17 से भाग देंगे, 17 चौका 68, और 12 17 119, यानी कि अप्रोक्स आ जाएगा 47%। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, कर लोगे? बताइए, सवाल है आपके सामने चौथा, करेंगे? एक वस्तु का लागत मूल्य 4350 रुपए है, अगर इसी वस्तु को 5680 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? यही सवाल है ना? ये क्या दिया बच्चों? एक वस्तु का लागत मूल्य, ये क्या है? वस्तु का बिक्री मूल्य, यही है ना? तो भैया लागत मूल्य है 4350 रुपए। आप मुझे खुद बताओ, अगर 4350 रुपए का सामान 5680 में बिका तो प्रॉफिट ही हुआ है। ज्यादा दाम में बिक रहे, कितना प्रॉफिट हुआ? घटा लो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा लो, कितना आ जाएगा? 1330 रुपए का प्रॉफिट आ गया। कितने के परसेंटेज में? कितना गुणा? 100%। ये आ गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? आप ये देख सकते हैं, ये जीरो तो कट ही जाएगा। ये किससे कट जाएगा? 5 से 20 बार, और 5 से कितना? 5 × 8 = 40, 3 × 5 = 35, 87 बार, है ना? 133 × 20 कितना आ गया? 266। 266 को 87 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 87। यही बात है, कोई तकलीफ है? कटेगा तो है नहीं। तो 4 बार जाएगा क्या? 87 चौका तो 40 बार तो नहीं जाएगा, 32 होता है, तो ये आंसर नहीं है। 3 बार चला जाएगा, 87 का 3 गुना। अगर 87 का आप 3 गुना देखेंगे तो 240 और 21, 261। 261 यानी कि 30 बार जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। लेकिन 36 बार नहीं जा पाएगा, अप्रोक्स क्या होगा भाई? 87 का 3 गुना होता है मेरे प्यारे भाई 240 और 21, 261। कितना बच गया? 50 बच गया। 50 तो 87 से जाएगा नहीं, 0 बार। 30 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर। ठीक, आगे चलते, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5वां। बनाइए अगला वैरायटी। करने के लिए तैयार है? बनाओ।
यदि 2120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1696 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं ऐसे पेपर में, ठीक है ना। तो भैया मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है एसपी, तो जो सवाल कह रहा हम वो कर देंगे। सवाल ये कह रहा है कि 2120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है प्यारे बच्चों, 1696 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है कि नहीं सचिन। तो दिस शुड बी इक्वल। 2120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1696 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। यहां से एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। इससे कटेगा प्यारे बच्चों ये, देखो 4 से तो कट ही रहा है ना। अच्छा 212 का मतलब क्या है, 212 का मतलब है 4 गुणा 53, है ना। 53 इज ए सड़ा हुआ नंबर, इट शुड बी कट, ये कट होना चाहिए। यानी कि मुझे पता चलेगा कि जो भी होगा 53 से माल जरूर कटेगा, है कि नहीं। ऐसा होता है बेटा, क्योंकि जब तक 53 से काटोगे नहीं इतने प्यारे आंसर आएंगे क्या आसमान में, नहीं आएंगे ना। तो 53 से काटेंगे, 53 से कितनी बार जाएगा, 40 बार। और 53 तिया 159, 153 तिया 159 कितना बच जाएगा 10, 106। 53 दूनी 100, आसानी से कट गया। अब किससे कटेगा, 8 से। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ठीक है ना बच्चों, ये इधर आ जाता है। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया, 4/, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक वस्तु का लागत मूल्य 4 रुपए है तो वो बिकी कितने में, 4 रुपए के सामान को अगर आप 5 रुपए में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और 1/4 यानी कि कितना लाभ है, 25। आगे चले, सवाल नंबर 6 बनाइए। 30 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ध्यान सुनिएगा, 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। सीपी ऑफ 30 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर प्रॉफिट 20% है तो एक्स का मान क्या हो, ये सवाल है। देखो प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब क्या है, आप कितना भी सामान बेचो, हर एक सामान पर 20% लाभ हो तभी तो होगा 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 ही है। यानी कि अगर एक वस्तु का लागत मूल्य 5 रुपए है तो आप बेचते कितने में हो, 6 रुपए में। 5 रुपए का लागत मूल्य का सामान कितने में बेचते हो, 6 रुपए में, तभी तो 20% प्रॉफिट होगा। सवाल ये कह रहा है कि 30 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, एक्स वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स से गुणा, बराबर है, बराबर कर दो। कैसे 30 कितनी मार कट गया, 5 बच्चे, एक्स का मान क्या आ गया। इससे ज्यादा आसान सवाल है कोई, आगे चलते हैं। अगला टाइप, ठीक है, बनाइए। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या, केवल आपको क्या करने की कोशिश की जा रही है, कंफ्यूज। डेटा बहुत आसान है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है, किसका, सेलिंग प्राइस का। बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72%, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए का 72% क्या आएगा, 100 का 72% आएगा 72, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 72। क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 72% है, सेलिंग प्राइस 100 है, 100 का 72%, सीपी कितना आ गया, 72। लाभ कितना होगा, 72 रुपए के सीपी का सामान अगर आप 100 में बेचोगे कितना प्रॉफिट होगा, कितने पर, 72 पर। इससे कट गया 4 से, 7/18, परसेंटेज में कितना गुणा, 100%।
तो आ जाएगा 18 चौक 72, 40% से कम आएगा, हल्का सा कम। 720 होता 18 से कितनी बार जाता, 40 बार। ये 700 है तो 40% से 1% कम आएगा, लगभग ए ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ, ये बताइए। करेंगे। किसी वस्तु का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। क्लियर है, प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का 2/7 है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का, यानी कि बेस का विक्रय मूल्य। अगर आपने सामान को 7 रुपए में बेचा तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। तो उसका लागत मूल्य कितना होगा, आपने एक सामान को 7 रुपए में बेचा है, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। उसका लागत मूल्य 7 से 2 कम 5 रुपए नहीं होगा। 5 रुपए के सामान पे 2 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 में बिकेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40%। 1/5 20%, 2/5 क्या आ जाएगा, कर लोगे ना। सवाल नंबर 9, आगे अगला टाइप, एक ही कराऊंगा ऐसा, बताइए। अगर 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, और द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट दैट कैन बी मेड बाई सेलिंग 5 वॉचेस। एक घड़ियों का दुकानदार है, वो 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की घड़ी खरीद के लाता है, और जब वो बेचता है अपनी दुकान में घड़ी तो 7,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक बेच देता है, जितना बन पड़े उतने में बेच देता है। तो 5 घड़ी पर मैक्सिमम अधिकतम कितना प्रॉफिट वो कमा सकता है, ये सवाल है बेटा। आप बताओ किसी दुकानदार को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब वो सबसे सस्ती घड़ी लाके सबसे महंगे दाम पर बेच दे। सिंपल है, सबसे सस्ती घड़ी 6,000 की ला रहा और मैक्सिमम कितने की बेच रहा है, यानी कि वो एक घड़ी पे मैक्सिमम 2,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकता है, इससे ज्यादा तो कमा ही नहीं सकता। बताओ, तो 5 घड़ी पे अधिकतम संभव लाभ कितना होगा, 5 से गुणा, यानी कि लल्लू सवाल है कि नहीं। आगे चलते हैं, बताइए अगली वैरायटी, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सवाल ऑफ प्रॉफिट लॉस, सवाल नंबर 10। मैं ही नहीं कह रहा मुश्किल है, लेकिन आता बहुत है ना। एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1,452 रुपए में बेचने पर 12% का लॉस होता है, ठीक है बच्चों। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, रुपए में बताना, ठीक है। बताओ। देखो, हर चीज कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% है कि नहीं सचिन। लागत मूल्य क्या होता है, 100%। अब एक दुकानदार एक पेन ड्राइव को बेचता है 1,452 रुपए, बेचने से क्या होता है, 12% लॉस। अगर 100% पे 12% का लॉस हुआ है तो पेन ड्राइव बिकी कितने में, जबकि पेन ड्राइव को बेचा कितने रुपए में गया है, तो 88% की वैल्यू 1,452 रुपए है। 100% पे अगर 12% लॉस हुआ तो पेन ड्राइव बिकी 88% में, जबकि बेची कितने में, 1,488% का मतलब 1,452 रुपए। तो 1% कितना आएगा बटे लागत मूल्य, पूछा लागत मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से, है कि नहीं बच्चों। कोई तकलीफ, ये आपको दिमाग में करना था कि 1,452 रुपए में आप बेच रहे हो, 12% लॉस हुआ, यानी कि 88% में बेच रहे हो। तो 88% की वैल्यू 1% कैसे आएगा, 88 से भाग दे दो, 100% कैसे आएगा, 100 से गुणा, ठीक है ना। 22 छिक्का 132 और 13 22 छिक्का 132, 22 चौक 88, है ना।
4 से 100, तो 25 छिक्का 150, 1500 प्लस 150 यानी कि 1600। ये क्या आ गया लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट? 11वां सवाल। एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपए में बेचने पर 27% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, डेटा कार्ड का कॉस्ट प्राइस बताइए। कुछ भी हो सकता है। एक वस्तु को 15,875 रुपए में जब आप बेचते हो, है ना बच्चों, तो कितना प्रॉफिट होता है? 27% का। लागत मूल्य, क्रिय मूल्य पूछा है भैया। अगर सीपी 100% है, 100% पे 27% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बिक रही है? 127% में। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, 127% की वैल्यू है कि नहीं? 127% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 127 से भाग करके। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से। ये होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? देखो 127 तो 100 को काटेगा नहीं, 127 तो इसी सड़े हुए नंबर को काटेगा, क्योंकि 127 खुद अपने आप में सड़ा हुआ नंबर है, प्राइम नंबर है ना, तो एंड में तो 2 जीरो ही आना है कि नहीं? ये है या ये है? अब अगर ये 5 पे एंड हो रहा है तो ये 6 पे एंड थोड़ा ना होगा, यानी कि आंसर क्या है? कोई तकलीफ? करके देख लो चाहे। 127 एकम 127 बचेगा कितना फिर मेरे दोस्तों यहां पे फिर आपका? 31 बच गया। 317, 127, ये 317 बच गया। 127 दूनी 254, तो 54 के बाद बच गया 46 और 17। 46 और 17 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी? 63, 635। कितनी बार चला गया? 5 बार। ठीक है ना? आप यहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ऑप्शन है 8 1 9 5। ये देखो डिजिटल सम निकाल लो। 8 1 9, 5 और 5 10, 10 7 17 का मतलब 8। नीचे 7 2 9 कट गया। इस 100 का मतलब 1, तो 8 एकम 8। आंसर ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो? 8। यहां देखेंगे 7 2 9, इसका डिजिटल सम 6 है। यहां देखेंगे 5 4 9, इसका डिजिटल सम 3 है। या 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। ये 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8। लेकिन आपके पेपर में सवालों में कैलकुलेशन इतनी आसान होती है कि वहां डिजिटल सम जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं सवाल बताता ही नहीं। ठीक है ना? ज्यादातर जो है वो यूनिट डिजिट से हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है बच्चों? भाई तोप तो तब निकालो ना जब दुश्मन चाकू तलवार लेकर खड़ा हो सेना के साथ है। अब कोई आदमी एक रहपट में गिर जाएगा और उसके लिए आप तोप इस्तेमाल करो तो अच्छी बात थोड़ी ना है। आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट या अगला, हाँ सुनिए, कॉन्सेप्ट पहले लिख लो चाहे अपनी कॉपी में। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज, है ना? नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि वस्तुओं की संख्या बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज, है ना? कुल वस्तुओं की संख्या बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। आप बोलोगे सर ये किस बला है? कौन सी बला है ये? देखो, मान लीजिए आप टॉफी बेचते हो। अगर आप एक टॉफी 5 रुपए की बेच रहे हो, अगर आप एक टॉफी 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचना शुरू कर दो, यानी कि आप हर टॉफी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दो। कितने रुपए बढ़ा दो? 2 रुपए। यानी कि आपने हर टॉफी का दाम 2 रुपए बढ़ा दिया। और मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कमाई भी मेरे दोस्तों 120 रुपए बढ़ गई। आपकी कमाई भी, टोटल वैल्यू भी, आपकी कमाई भी 120 रुपए बढ़ गई। तो मुझे बताओ आप कितनी टॉफी बेच रहे होगे? 60 टॉफी बेच रहे होगे आप। 60 टॉफी। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। मान लीजिए कि आप चौराहे पे खड़े होकर टॉफी बेचते हो। ले लो टॉफी, ले लो टॉफी। आप एक टॉफी बेचते हो 5 रुपया की, भी ब्रांडेड टॉफी है, चाइना से मंगाई है। ठीक है बच्चों?
अब 5 रुपए की बजाय अगर आप अपनी टॉफी को 7 रुपए का बेचो, यानी कि हर टॉफी का, ईच आर्टिकल का प्राइस 2 रुपए बढ़ा दो। अब आपने हर टॉफी का प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया। जब आपने शाम को गल्ला चेक किया तो आपका टोटल कमाई भी 120 रुपए बढ़ गई। पहले जितनी कमाई हो रही थी उससे 120 रुपए बढ़ गई। तो आप कितनी टॉफी बेच रहे हो? टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। 60 टॉफी आप चौराहे पे बेच रहे हो। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ये सवाल करके दिखाइए। सेलिंग पेंसिल एट 2.5 रुपया पर पेंसिल, विनोद मेक से प्रॉफिट ऑफ 110 रुपए। सवाल यह है कि अगर विनोद जी एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचते हैं तो उनको 110 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यही है। अगर वही पेंसिल 1.75 रुपए की बेचते हैं तो उनको 55 रुपए का क्या होता है? लॉस होता है। तो आपसे पूछा है विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। आई बात समझ में? बताइए, बताओ बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है। विनोद जी का काम है चौराहे पे खड़े होकर पेंसिल बेचना। ठीक है बच्चे? विनोद जी अगर एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचते हैं, कितने रुपए की? 2.5 रुपए की, तो उन्हें 110 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? बोला, कोई दिक्कत? ले, 110 का प्रॉफिट होता है। अगर विनोद अगले दिन उतनी ही पेंसिल 1.75 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचे, अगर विनोद एक पेंसिल 1.75 की बेचते हैं तो उन्हें 55 रुपए का लॉस होता है। लॉस यानी कि माइनस। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, है ना? तो आप मुझे बताओ टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया? घटाइए। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? घटाइए। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? डिवाइड करो। टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक पेंसिल के प्राइस में चेंज, है ना? भाई ये मान लो लागत मूल्य। पहले विनोद को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 110 का। अब विनोद को 55 का लॉस हो रहा है। तो कितना चेंज आया मेरे दोस्तों टोटल कमाई में? 165 आया कि नहीं? पहले आप 110 रुपए कमा के घर को ले जाते थे, आज 55 रुपए पर्स से चुरवा के आ गए तो बीवी क्या बोलेगी? तेरी ऐसी 165 का नुकसान हो गया है। 110 रुपए जो आने थे वो भी गए और 55 का लॉस और हो गया। ठीक है? यानी कि टोटल प्राइस में कितना चेंज आया? 160। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? ढाई में, ढाई मतलब 2.50 है ना ये। इसमें से 1.75 घटाएंगे तो 0.75। ठीक है ना? इतनी पेंसिल है। दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएगा। भाई अगर नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 15 पंजे 75 और 15 से 165, 11 बार ना, है ना? 1100 को 5 से भाग करेंगे 200। तो विनोद के पास 220 पेंसिल है। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट? कर लेंगे? सबको मेरी बात समझ में आ गई? ये बेस्ट ट्रिक है ऐसे सवालों को करने की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टाइप। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये लोग? 13। देखो, अगला टाइप जरूरत से ज्यादा आसान है। इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज में एग्जामिनर पागल बनाने की भरपूर कोशिश करता है, भाषा में उलझाने, है ना? गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, एक वस्तु का मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस फिक्स है ना? भाई एक वस्तु का सेलिंग प्राइस पता है आपको कि ये वस्तु तो इतने में बिकती है ना? तो गीता ने एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 पर खरीदी। कितने? बिक्री मूल्य के, सेलिंग प्राइस के 4/5 पर खरीदी है। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो 5 का 4/5 कितना होता है?
यानी कि गीता ने एक वस्तु कितने में खरीदी? 4 में खरीदी। अगर वस्तु का बिक्री मूल्य 5 है तो गीता ने वस्तु कितने में खरीदी है? 4 में। 5 का 4/5। भाई मैंने ये बटे 5 की शक्ल देके मैंने बिक्री मूल्य 5 मान लिया, 5 का 4/5 4 में खरीदी है। और जब बेचने की बारी आती है तो आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। वो आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है ना, इनिशियल सेलिंग प्राइस से 15% ज्यादा में बेचती है। देखो 5 का अगर आप 15% बढ़ाओगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं एक जीरो बढ़ा लेता हूं। ये रेशियो तो है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 50 है तो गीता ने वस्तु कितने में खरीदी है? 40 में खरीदी। जब बेचने की बारी आई तो सेलिंग प्राइस से, इनिशियल सेलिंग प्राइस से 15% ज्यादा में बेची। 50 का 15% क्या होता है? 50 का 15% भी तो दशमलव में आएगा ना। तो यहां 2 जीरो बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? 500 का 15% क्या होता है? 75। तो 500 से 75 ज्यादा कितने में बेची? 575 में बेची है ना। कितने में बेच दी? 500। यानी कि मैं कह सकता हूं गीता ने वस्तु खरीदी 400 में तो बेची कितने में? तो गीता को कितना प्रॉफिट हुआ? कितने पर? परसेंटेज में कितना गुणा? ये आ जाएगा ना गीता का। 2 जीरो कट गया। 4 चौक 16 और 1 4 तिया 12, यानी कि 43 सही 3/4%। 43.75% गीता का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर। कोई डाउट? समझ गए ना सचिन ये लोग? क्लियर है? आगे चलें। अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर 14 बनाओ। ए ने बी को 4860 रुपए में 19% लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। ठीक है। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेचा जिसमें ए को 17% लाभ हुआ हो। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है ना। ध्यान सुनेगा। ए ने एक टेप रिकॉर्डर बी को बेचा और बी ने वही टेप रिकॉर्डर सी को बेचा। ऐसी सवाल है, लेकिन सवाल की भाषा में उलझाना है। आंसर परसेंटेज में ही बताना है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। बोलो ए ने बी को 19% लॉस पर टेप रिकॉर्डर बेचा। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर कितने लॉस में बेचा? 19%। यानी कि अगर ए ने टॉप रिकॉर्डर 100 में खरीदा है तो 100 से 19% कम क्या होता है? 81। 100 में से 19 घटा दीजिए, यानी ए ने 100 का टेप रिकॉर्डर बी को बेचा है कितने में? 81 में। कोई डाउट नहीं। फिर आगे की लाइन पढ़िए मेरे प्यारे। अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 17%। अगेन बी ने ये टेप रिकॉर्डर सी को बेचा और बी ने टेप रिकॉर्डर सी को उस कीमत पर बेचा है जिस कीमत में ए को 17% का लाभ होता हो। भाई ए का सीपी कितना है? 100। अगर ए को 17% लाभ चाहिए तो कितने में बिकना चाहिए? 100 से 17%। 100 से 17% ज्यादा 117 में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बोलो कोई तकलीफ? यानी कि बी ने टेप रिकॉर्डर सी को तो बेचा, लेकिन किस कीमत पर बेचा ये तो पता करो। वो कौन सी कीमत है? वो कीमत है जिसमें ए को 17% लाभ हो। ए का यानी कि 100 का 117 में बिका है। ठीक है बच्चे। तो आपसे क्या पूछा? बी का लाभ प्रतिशत। अल्टीमेटली बी ने किया क्या? बी ने 81 का टेप रिकॉर्डर खरीद के कितने में बेच दिया? तो भैया 9 से कट रहा है, 9 नाम 81 और ये 9 से 117 13 बार। अल्टीमेटली बी ने 9 का सामान कितने में बेच दिया? तो बी को 4 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 1/9 11/1/9%। 4/9 44 सही 4/। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला टाइप 3 क्वेश्चन करेंगे हम इस टाइप के। ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है और बहुत आसान सी चीज है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में। सिंपल सी बात है कि नहीं? परसेंटेज में समझाया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर है, बहुत सवाल आते हैं इसमें।
एक आदमी ने 12% के प्रॉफिट पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपए ज्यादा में बेच दिया होता तो उस आदमी को 18% का प्रॉफिट होता। टेलीविजन सेट का लागत मूल्य पता लगाएं। ये सवाल है कि नहीं सचिन? है? एक आदमी ने एक टीवी सेट बेचा है 12% के प्रॉफिट पर। अगर उसी आदमी ने टीवी सेट 1200 रुपए फालतू में बेचा होता, जिस प्राइस में अभी टीवी सेट बेच रहा उससे 1200 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उस आदमी को कितना लाभ होता? 18%। तो आदमी को कितना परसेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? 6%। आदमी को 6% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और आदमी ने टीवी कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा? 1200 रुपए। यानी कि 6% की वैल्यू तो 1200 रुपए है ना? ये क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को, है ना? तो डायरेक्ट 6% 1200 है तो 1% कितना आ जाएगा? 200। 100% कितना आएगा? 2 जीरो से गुणा कर देंगे, 20,000 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे चलें, बताइए। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% लॉस पर बेची। ठीक है, अगर उसने इसे 1056 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उस आदमी को 5% का प्रॉफिट होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? ठीक है भैया, देखो ये क्या है प्यारे दोस्तों? सीपी। क्या है ये? लागत मूल्य। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% लॉस पर बेची, इसका मतलब है कि आदमी साइकिल कॉस्ट प्राइस से 17% कम में बेच रहा है। ये मतलब है अगर 1056 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उस आदमी को कितना? 5% का प्रॉफिट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 5% ज्यादा में बिकेगी। तो परसेंटेज एक बॉर्डर लाइन से कम है, एक बॉर्डर लाइन से ज्यादा। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए ना परसेंटेज में, वही तो है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा? +5 में से -17 आप घटाओगे। पहले 17% लॉस था, 5% प्रॉफिट है, तो 5 में से -17 घटाओगे तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? रुपए में कितना डिफरेंस है? 1000। तो 22% की वैल्यू 1056 रुपए, तो 1% कितना आएगा? 22 चौक 88, बच जाएगा 12 5 17, 22 8 176, है ना? 1% 48, 100% क्या आ जाएगा? ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे चलते। किसी वस्तु पर 23% के प्रॉफिट और 9% के लॉस का जो डिफरेंस है वो कितना है? 928 रुपए। तो आपसे पूछा है कि यहां पे जो आइटम है उसका सीपी क्या है? भाई 23% का प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव, और 9% का लॉस यानी कि निगेटिव। इनके बीच का डायरेक्ट अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यही आप गलती करोगे। आप 23 में से 9 घटा दोगे, लॉस है तो ये माइनस है बेटा। आप +23 में से -9 घटाओगे तो कितना आएगा? 32%। ये आएगा ना? और इनका डिफरेंस कितना है? 928 रुपए। कोई दिक्कत? यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी वैसे? अगर ये 960 होता तो 30 बार जाता। ये 960 से 32 कम है, यानी कि 30 - 1 29 बार जाएगा। 1% आ गया 29। लागत मूल्य 100% आएगा, 2 जीरो लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट? ठीक है, आगे चल। ठीक है, अगला टाइप, है ना? कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ।
शिव ने अपना लैपटॉप 12% लॉस पर 25,520 में बेच दिया। ठीक है, 10% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था? ठीक है, समझ रहे ना बच्चे हैं? शिव ने अपना लैपटॉप 12% लॉस पर बेचा 25,520 में। ठीक है, अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो किस कीमत पर बेचना चाहिए था? क्लियर है? देखो भाई, यही सवाल आएगा, बार बार आएगा। सीपी क्या होता है? हमेशा 100%। भाई किसी भी वस्तु का लागत मूल्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 100%। शिव ने अपना लैपटॉप बेचा 12% लॉस पर, है ना? अगर 100% पे 12% का लॉस होगा तो शिव ने लैपटॉप कितने में बेचा है? 88% में। जबकि बेचा कितने में? 25,500। तो 88% की वैल्यू ही 520 रुपए। तो यहां से 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 88 से डिवाइड करके। ये क्या आ गया? 1% की वैल्यू। हालांकि ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? पूछा 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? प्रॉफिट क्या होता है? 100%। अगर 100% पे 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 110% बेचना पड़ेगा। तो 110% की वैल्यू कैसे आएगी? 1% की वैल्यू है। 110% आपको निकालना है, डायरेक्ट 110 से क्या कर देंगे? आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों। कोई तकलीफ है? तो यहां पे 22 पंजे 11 से काटते बेटा, 11 से ठीक रहेगा। 11 से 10 बार और 11 से 88 8 बार, ठीक है ना? क्योंकि अब गुणा नहीं करनी पड़ेगी आपको 5 से। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 1 8 एकम 8, 7 2 8 नाम 72। 3190 का 10 गुना कितना आ जाएगा? 31 आर। आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है ना बच्चे? कर सकते हैं। एक और सवाल करके दिखाइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19। जब एक प्लॉट 26,565 में बेचा जाता है तो मालिक को 23% का लॉस होता है। 23% प्रॉफिट कमाने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है भाई, सेम ही सवाल है। लेकिन अब यहां पर आप क्या करो, एक स्टेप में करने की कोशिश करो। आप एक प्लॉट को 26,565 में बेचते हो, है ना सचिन? आप एक प्लॉट को कितने रुपए में बेचते हो? 26,565 में। बेचने से 23% का लॉस हुआ। 100% पे अगर 23% लॉस हुआ तो प्लॉट बिका कितने में? 100 में से 23 घटाइए, 77% में बिका। ये 77% की वैल्यू। 1% कैसे आएगा? 77 से भाग देके 1% की वैल्यू आ गई, 1% आ गया। 23% प्रॉफिट कमाना है तो किस दाम पे बेचना पड़ेगा? 100% पे अगर 23% प्रॉफिट कमाना है तो 123% में बेचना पड़ेगा कि नहीं? तो जो भी आंसर आएगा ये होना चाहिए ना। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, आप यहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शंस का यहां पे अलग अलग है। 40 42 41 43 बाकी सबका सेम है। या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है? 2 6 8 और 10 18 और 6 24, 3 का मल्टीपल है कि नहीं? यहां देखो, 77 का मतलब होता है 11 गुणा 7। नीचे 77 है, 77 का मतलब 11 गुणा 7। अब 11 और 7 से तो 3 कटेगा नहीं। ऊपर जो नंबर है वो किसका मल्टीपल है? 3 का। 2 6 8 5 13, 13 6 19, 5 24। 24 किससे कटता है? 3 से। और ये देखो, 3 2 5 और 1 6, ये नंबर भी किससे कटता है? और इनकी गुणा यानी कि 9 से कटने वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं सचिन? भाई ये 3 का नियम और 9 का नियम जान लो। कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी।
अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। यहां पे इस संख्या के अंकों का योग 24 है, 3 से कट रहा है। यहां डिजिट का सम 6 3 से कट रहा है, बीच में गुणा है 3 3 9, ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से गुणा कटा, पूरी गुणा किससे कटेगी? 9 से। 9 से कटने वाला आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा? 9। 5 4 9 4 3 5 4 9 4 2 6 3, 9 से कट रहा है। 5 4 9 4 3 7 1, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हुआ? कर लोगे, है ना। बाकी डिवाइड करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले 11 से काटो और फिर 7 से काट लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल करें सचिन। अगला टाइप, ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के, सवाल नंबर 20 और 21। ठीक है बच्चे, बताइए। एक किंडल को 35% प्रॉफिट पर $1458 में बेचा गया, है ना। अगर इस किंडल को $810 में बेचा जाता है तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? और आंसर किस में बताना है? परसेंटेज में। देखो ये एक स्पेशल सवाल है जो पेपर में कंफर्म आता ही आता है, ठीक है ना बच्चे। बहुत से बच्चे इस सवाल को कैसे करते हैं? बेस्ट मेथड से नहीं करते। भाई आपने एक किंडल को बेचा 35% प्रॉफिट पर, कितने रुपए में? $1458 में। तो यहां से सीपी निकाल सकते हो। 35% प्रॉफिट में बेचा है और बेचा कितने में? $1458 में। सीपी आ जाएगा। जब सीपी आ जाएगा तो फिर आप उसको $810 में बेच रहे हो तो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाएगा। तो क्या हुआ? सवाल में 2 स्टेप हो गए, एक स्टेप में करने की कोशिश करते हैं। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। बच्चों सीपी क्या होता है? लागत मूल्य होता है प्यारे बंधु 100%। यही बात है। आप बताओ अगर 100% पे 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु बिक कितने में रही है? 135%। आपने वस्तु को $1458 में बेचा। कितने में बेचा? आपने वस्तु को बेचा है $1458 में, ठीक है। और वस्तु बिकी कितने में? आपको तो परसेंटेज निकालना है ना। 100% पे अगर 35% का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी है 135% में, है ना। अगर क्रय मूल्य 100% है तो 135% में बिकी है। $1458 माने 135%, तो $1 कितना आएगा? बटे 1458। अगर इसी वस्तु को $810 में बेचा जाए, ठीक है ना, तो $810 में अगर इस वस्तु को बेचोगे तो कितने परसेंट में बिकेगी? कैसा आएगा? 810 से, सिंपल 810 से गुणा कर देंगे। अगर इसी वस्तु को $810 में बेचा जाए तो कितने परसेंट में बिकेगी? नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे हाँ जी सर निकल जाएगा। बताइए क्या आ गया ये? ठीक भैया, 9 से 15 बार है कि नहीं, और 9 एकम 9, उसके बाद 9 छिक्का और 9 दूनी 18। क्लियर है? 90 और 9 से कितनी बार? 9 से 18 बार। 18 पंच, अच्छा हालांकि 162 से तो पूरा ही कट गया ये। 162 से 810 कितनी बार कट गया? 15 पंजे 75%। कितना आ गया बच्चों? ये 75% आ गया। 15 गुणा 5%। यानी कि अगर आप $810 में बेचोगे तो 100% का सामान कितने में बिकेगा? अगर 100% का सामान 75% में बिकेगा तो 25% कम में बिका। जो 25% कम में बिका वही क्या है आपका? ऑप्शन क्या हुआ? विदाउट। कर लोगे ना बच्चों? मुझे लग रहा है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। चलिए आपकी उसके लिए आपसे एक सवाल और पूछता हूं प्रैक्टिस के लिए, बताएं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21, बनाओ। करेंगे? एक दुकानदार ने अपना माल $29,520 में बेचा और इस प्रोसेस में दुकानदार को 23% का प्रॉफिट हुआ।
यदि उसने अपना माल $25,800 में बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। एक दुकानदार, सेम क्वेश्चन है ना, परसेंटेज बताना है। बच्चे पहले सीपी निकालेंगे, सबसे बड़ी गलती है। पहले लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। कोई वस्तु सीपी से जितने परसेंट ज्यादा में बिक रही है वही क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है बच्चों? तो आप बस ये निकालो कि 100% से कितना परसेंट ज्यादा दाम में वस्तु बिक रही है। आपने वस्तु को बेचा 29,520 में, है ना, आपको हुआ 23% का लाभ। 100% पे 23% का प्रॉफिट हुआ तो ये कितने की वैल्यू है? 123% की। तो यानी कि एक का मतलब क्या आ जाएगा? बटे 29,500। अगर इसी वस्तु को आप बेचते हो कितने में? $25,800 में, तो 25,800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,800 से, कोई डाउट है? ये कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो जीरो आपका कट गया। 123 एक सड़ा हुआ नंबर है, विच मीन्स 41। 41 दिया 100, 41 से कटना चाहिए, है कि नहीं सचिन? 41 दिया 123, तो 41 कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 एकम 7, 7 चौको 287। 41 सत्ते 287, 295। कितना बच गया मेरे प्यार भी? 8। 41 दूनी 3 से 72 कितनी बार? बच्चों आंसर ठीक ठीक है। तो 24 से 2580 काट सकते हैं। 24 से 2580, 24 एकम एक बच गया, 18 ना, नहीं जाएगा। फिर कितनी बार? 24, 180 हो गया ना ये, तो कितनी बार जाएगा? 24 सत्ते 100 और 12, 24 पंजे 120, 107.5। 100% के लागत मूल्य का सामान 107.5% में बिका, तो जो 7.5% एक्स्ट्रा में बिक रहा है वही क्या है आपका? ऑप्शन नंबर। ठीक है ना बच्चों? तो अगर किसी ऑप्शन आसान है, कैलकुलेशन में एक सड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको 123 मतलब 41 दिया, तो सड़ा नंबर कटेगा, तभी जो है आसान कैलकुलेशन होएगी, है कि नहीं बच्चों? समझ आई ना बच्चों बात? चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का, ठीक है ना। एक ही टाइप में कराऊंगा ऐसा, एक ही टाइप, ठीक है बच्चे। मैंने तो बहुत ज्यादा सवाल देखा मेरे भाई, ठीक है ना। पुलिस के पेपर में तो इतना नहीं, पर एसएससी रेलवे के जो पेपर है उनमें वायरल है ये सवाल लाभ हानि का, ठीक है बच्चों। चलो सवाल नंबर 22। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% का लॉस होता है। यदि वह इस वस्तु को इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। सबको सवाल समझ में आया? आधे बच्चे तो इस सवाल की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, है ना। किसी वस्तु को इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 भाग पर बेचने से 16% लॉस होता है। अगर उसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये सवाल है, ठीक है ना। नाउ लिसन केयरफुली। भाई हम एक वस्तु को बेच रहे हैं, इस वस्तु का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस फिक्स है ना। इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है कुछ ना कुछ, वो फिक्स है। अगर हम उस वस्तु को सेलिंग प्राइस में ना बेच के इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचे तो क्या होगा? 16% लॉस होगा। क्लियर है? आपसे पूछा अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के इस वस्तु के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचे तो लाभ परसेंट बताइए। लाभ प्रतिशत हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। और सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। हम यहां वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/12 भाग पर बेच रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है? बटे 12 तो भैया हमने मान लिया सवाल की शक्ल देख के कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 है। क्या मान लिया? माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 12 है। 12 क्यों माना? कि इससे बटे 12 आसानी से हो सके। माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 12 है
आप सामान को सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचते हो। सेलिंग प्राइस का 7/12 क्या आएगा फिर? 7। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस मैंने 12 मान लिया तो आप कितने में बेचते हो? 7 में। जब आप 7 यूनिट में बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है? 16% का लॉस। 100% पे 16% का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 84%। आपको कुछ नहीं करना होता, केवल सेलिंग प्राइस को बराबर करना होता है कि वस्तु बिकी कितने रुपए में, वस्तु बिकी कितने परसेंट में। 7 की वैल्यू 84% है, कितने गुना? 12 गुना। बोला अगर सामान को इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचे तो लाभ क्या होगा? भाई वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? 12 है ना। अगर सामान को सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचे तो 12 का 90% कितना आएगा? 12 निम्मा 108, यानी कि 10.8। 1080%, 100 से भाग करेंगे 10.8 आएगा। अगर वस्तु को 10.8 यूनिट में बेचोगे, सेलिंग प्राइस के 90% में बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 10.8 की वैल्यू भी 12 गुना होगी कि नहीं? पहले 12 की 10 में गुणा होगी 120, फिर 12 की 0.8 में गुणा होगी 9.6। 120 में 9.6 जोड़ेंगे तो सामान कितने में बिकेगा? 129.6% में। 100% के लागत मूल्य का सामान 129.6% में बिका, तो जो 29.6% एक्स्ट्रा में बिका है वही क्या है? कौन सा ऑप्शन हुआ जी? विदाउट। क्लियर है? इसी के साथ आज की एक क्लास एंड होती है मेरे भाई। इस चैप्टर में कुल 60 सवाल है, यानी कि कल और परसों की 2-3 दिन की क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? बताइए कैसा लगा? गौरव जी क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। बताइए बच्चों, आपको आज की क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक पढ़ा और बेसिक बेसिक सवाल करे। ठीक है ना। कल की क्लास में हम इस पे और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। अभिषेक कह रहे समझ नहीं। अभिषेक जी एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कमेंट में यस लिख दो भाई सब बच्चे। अभिषेक फिर से रिपीट करके देखिएगा। चलिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।